मेरे प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत करता हूं मैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए और दुनिया की परवाह न करते हुए अपने काम पर बने रहिए, अडिग रहिए। आलोक श्रीवास्तव हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और संपादक हैं। एक कवि की दृष्टि और एक संपादक की दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो कैसे दुनिया को अपनी निगाह से देखते हुए उसके तमाम आयामों को अभिव्यक्त करता है। उनकी कविता है सुदूर एक और ही युग है। आलोक श्रीवास्तव जी जो संवाद प्रकाशन के मालिक भी हैं, संपादक भी हैं और संवाद प्रकाशन हिंदी में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करता है। अनुदित पुस्तकें भी है, विश्व साहित्य का अनुवाद करके उसमें छापता है हिंदी में। आप चाहें तो उसकी पुस्तकें खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक और समृद्ध कर सकते हैं। मैं कविता पढ़ रहा हूँ। फिर से गाना होगा गीत। ऊंचे पर्वतों, चौड़े दरियाओं, कद्दावर दरख्तों, बीहड़ वन प्रदेशों और मीलों फैले बियाबानों का पुनर्जीवित करना होगा जिंदगी में, भाषा में प्यार। पीछे छूट गया है एक युग, रास्ते में ही कहीं रह गए हैं हमारे स्वप्न। हमारे आसमान का तारा पीछे किसी मरुभूमि की रेत पर चमक रहा है। सुदूर एक और ही युग है। जिस वर्तमान में हम आज खड़े हैं, वहाँ दुख का अकेलापन है। प्यार नहीं है, सपने नहीं है। मक्कारी और चालाकियों के बीच कुछ बड़ी चीज़ों को, कुछ सादी भावनाओं को याद करने का वक्त है। यह हार कर बैठ जाने का नहीं, प्यार को विरह की आग से जगाने की बेला है। यह प्यार को विरह की आग से जगाने की बेला है। यह आलोक श्रीवास्तव कविता संग्रह यह धरती हमारा स्वप्न है। मैंने कहा ना कि कवि शब्दों के माध्यम से कैसे जीवन के उन विस्तृत आयामों तक जाता है जहाँ पर कि सामान्य मनुष्य की नज़र नहीं पहुँच पाती है, और शब्द के भीतर की दुनिया के जो मर्म है उनको हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। और कविता कुछ ऐसा ही करती है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और आलोक जी की किताबें आप चाहें तो खरीद सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन उनकी कविताएं हमारे साथ सुन सकते हैं और हिंदवी पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो और आप ऐसे ही डटे रहें, आगे बढ़ते रहें।